सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक से जुड़े इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ चुकी है, तो चलिए एक एक चीज़ को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार को देख लेते हैं। तो अमेरिकन बाजार में आप चेक कर सकते हो, बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रही है, लगभग 1% के आसपास। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो 1% देखने को मिल रही है। एंड कल के दिन आप सभी लोगों को पता है अमेरिका में भी जो CPI का डेटा है, महंगाई का डेटा है, वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऑलरेडी मैं संडे के दिन ये सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। आज के दिन इंडिया का CPI का डेटा हम लोगों ने देखा, 6.1% हाईएस्ट लेवल का एक्सपेक्टेशन था, उसको भी ब्रेक करके 6.52% देखने को यहाँ पे मिला है। तो अमेरिकन बाजार में कल CPI का डेटा कैसे आता है, इससे रिलेटेड मतलब हम लोग कह सकते हैं उसके आगे की चाल हम लोग को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया, यस वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे इसमें ज़्यादा किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लॉस ही देखने को मिलेगा। सो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है, यस पैसा। एंड पैसे की अगर हम लोग बात करें मतलब ऑब्वियसली लोन, तो वोडाफोन आइडिया को लोन तो कोई देगा नहीं जब तक सरकार इसमें अपने कर्जे को इक्विटी में तब्दील नहीं करेगी तब तक। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, सरकार ने अपनी इक्विटी डेप्ट को इक्विटी में तब्दील कर दिया है। तो इसी के चलते अभी वोडाफोन आइडिया रीफाइनेंस के लिए बैंक्स के यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड 3 से 4 हज़ार करोड़ के लोन का रिक्वायरमेंट उनको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर यहाँ पे लगने वाला है। तो देख लेते हैं कौन सी बैंक इनको लोन देता है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे जो पहली खबरें आती थी तो SBI वोडाफोन आइडिया को लोन देगा करके ऐसी खबरें आती थी, तो क्या अभी ये वापस SBI को और जाएंगे? एंड फिलहाल तो SBI की हालत आपको पता ही है कि अदानी के चलते कैसे यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ पे SBI वोडाफोन आइडिया को लोन प्रोवाइड करेगी? एंड खास करके सरकार अभी इसमें यहाँ पे आ चुकी है, तो माइट भी चांसेस शायद से यहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सरकारी बैंक हम लोग को देखने को मिल रही है, तो माइट भी ये खबर शायद से सामने आ सकती है। देन बात करेंगे दोस्तों कैंपस, यस कैंपस के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। फुटवेयर सेगमेंट के हाल ही में ये कंपनी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। जब से लिस्ट हुआ था तब से बहुत ही गजब की तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद वापस कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते कंपनी के रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं आते थे। तो आज के भी नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, कंपनी का क्वार्टरली नंबर्स में अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट ईयरली अभी भी कंपनी में प्रेशर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये कंपनी के बेसिकली नंबर आज के दिन देखने को मिले। तो देख लेते हैं फुटवेयर सेगमेंट में वैसे भी हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल रही है, तो कैंपस के प्रति बाजार का रिएक्शन क्या रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आज के दिन आप सभी लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे हम लोग को क्या करते हुए देखने को मिले, जो डिफेंस का हम लोग को जो एरो एक्सपो जो टोटल हम लोग को जो शो यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एरो इंडिया 2023 जो यहाँ पे चल रहा है। तो इससे रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर जी ने जैसे कि बताया कि डिफेंस प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, उसको ज़बरदस्त मतलब बोलते हैं ना एक मजबूती मिली है पिछले 8 से 9 साल में। एंड इसी के चलते आने वाले समय में इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा डिफेंस के आइटम, ये भी पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं। प्लस कुछ पॉइंट्स उन्होंने और भी हाईलाइट करके बोले, जैसे कि तेजस एंड विक्रांत की अगर हम लोग बात करें, ये हमारे अभी डिफेंस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रहे। एंड इसी एग्जांपल के चलते इंडिया का जो डिफेंस है वो हम लोग को शाइन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली दोस्तों तेजस आप सभी लोगों को पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। एंड मलेशिया एंड अर्जेंटीना क्या प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये देखना एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। जिस दिन ये न्यूज़ सामने आएगी उस दिन HAL का शेयर में हम लोग को आग लगते हुए भी देखने को मिल सकती है। बट इस आग लगने के इंतज़ार में अगर हम लोग बात करें तो बहुत टाइम यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही लंबी अवधि के प्रोसेस रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि एक दिन में यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले लिया और चल बसे करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही अच्छी तरीके से डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल होता है। सो देख लेते हैं मलेशिया अर्जेंटीना कौन हमारा इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं। एंड अगर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे होगी। उसके बाद मतलब एक कंट्री अगर कर लेती है ना, तो बाकी जितने भी अदर 4 कंट्रीज लाइन में ना वो भी आ जाएंगे, एटलीस्ट 1-2 तो और ही आ जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। देन अगर हम लोग बात करें शिप से रिलेटेड, तो माजगार्ड ऑफ शिप बिल्डर्स, इसको आप फोकस में रख सकते हो। कोचिन शिपयार्ड जैसे कंपनीज को फोकस में रख सकते हो, जो कि डिफेंस से रिलेटेड ही डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो नायका के नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं। कोई नई बात नहीं है, हमेशा की तरह पिटाई ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप चेक भी करोगे तो नायका के जो नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उसमें जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रॉफिट है नियर बाय 70% फॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो नो डाउट
ये तो जितने भी कंपनीज है ये अपने रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखते हैं। एंड जैसे नंबर्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं तो नायका की जो हेड हम लोग को देखने को मिल जाती है फाल्गुनी नायर जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि हम लोग लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस रख रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के जो छोटा मोटा प्रॉफिट रहता है उसके ऊपर। सो ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली है। तो नो डाउट उनके जो भी हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी तो उनको बोनस से रिलेटेड सवाल तो हमेशा पूछा ही जाता है। तो बोनस के बारे में आपका क्या यहाँ पे मतलब कहना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एंकर इन्वेस्टर का जैसे लॉकिंग खत्म हो रहा था तो बोनस सडनली कंपनी लेकर आई थी ताकि एंकर इन्वेस्टर अपना माल ना बेचे, क्योंकि अगर वो बेचेंगे तो उनको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। एंड मतलब अगर वो गेन में होते होंगे तो उनको शॉर्ट टर्म मतलब टैक्स देना पड़ेगा इतना 1 साल होल्ड करने के बाद भी कोई फायदा नहीं करके। तो ये सवाल जैसे उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि बोनस के जो चीज़ें हैं वो सभी शेयर होल्डर के लिए इक्वली एप्लीकेबल होते हैं एंड वो हर किसी को वैल्यू क्रिएट करने वाली ही बात रहेगी, इसलिए उन्होंने बोनस यहाँ पे दिया है। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो हर किसी शेयर होल्डर को पता ही है कि बोनस से रिलेटेड क्या एग्जैक्टली हम लोग को पूरा ड्रामा देखने को यहाँ पे मिला था। एंड जो नंबर्स भी देखने को मिले वो भी इतने कुछ खास नहीं। अभी मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर किसी का फोकस नहीं होता है, रेवेन्यू के हिसाब से हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस, फिलहाल तो अदानी ग्रुप के चलते आपको पता ही है इंडियन मार्केट में भी पूरे इकोनॉमी में भी बहुत सारी हलचलें देखने को मिली थी। एंड जो ओवरऑल इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग वापस 6th पोजीशन पे गए थे, मतलब यूके को हम लोगों ने बीट किया था। बट कोई बात नहीं, अच्छी न्यूज़ सामने आ चुकी है कि इंडिया ने वापस अपना 5th पोजीशन को रिकैप्चर यहाँ पे करके रखा है वर्ल्ड स्टॉक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप का जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है और इसका कंट्रीब्यूशन भी इंडिया में बहुत बड़ा है। एंड अगर ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो इंडियन मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसी के चलते ये दिक्कतें देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अदानी का नाम लिया है तो अदानी जी से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत सारी खबरें आती रहती है जैसे कि अदानी के ग्रुप में कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगाया। तो अभी आप बोलोगे सर आप ही ने तो सामने आंसर ओपन करके रखा है, LIC हर किसी को पता है। तो दोस्तों अभी और एक जवाब सामने यहाँ पे आ चुका है, मतलब सरकार के कुछ और भी इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिल जाती है। यस, उन्होंने भी अदानी ग्रुप में पैसा यहाँ पे लगाया है एंड ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जी ने ही सामने यहाँ पे रखा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर हैव एक्सपोजर ऑफ रुपीज़ कितना, लगभग 350 करोड़ टू द अदानी ग्रुप फर्म्स। मतलब हम लोग कह सकते हैं सिर्फ LIC नहीं है दोस्तों, हमें लगता था LIC है बट नहीं, और भी इंश्योरेंस की अलग अलग कंपनियां हैं, पब्लिक कंपनियां मतलब सरकारी कंपनियां, उन्होंने भी अदानी में लगभग 350 करोड़ का एक्सपोजर यहाँ पे रखा है। अभी वो कौन से वैल्यूएशन पे था, क्या वो प्रॉफिट पे है या नहीं है, वो तो वही कंपनी बता सकती है। बट वो 5 कंपनियां कौन सी है तो उनके नाम मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज नेमली न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, राइट। ये तो कंपनी शेयर मार्केट में भी है, आप चेक कर सकते हैं, देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, राइट। देन अगर हम लोग सेकंड कंपनी की बात करें तो उसका नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो इन्होंने भी अदानी में यहाँ पे हम लोगों को एक्सपोजर इनका भी देखने को मिल रहा है। देन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, देन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड देन जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो इन सभी का अगर हम लोग टोटल एक्सपोजर की बात करें एज पर 31 जनवरी 2023 तो उन्होंने लगभग 350 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर अदानी ग्रुप में यहाँ पे हम लोग को करते हुए देखने को मिला है। पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जा चुकी है। सो डेफिनेटली न्यू इंडिया एश्योरेंस, उसी के साथ साथ GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों कंपनी भी अभी अदानी में हम लोग को जब भी अदानी से रिलेटेड खबरें आएंगी तो इनमें भी हम लोग को हलचलें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी डिपेंड करता है, जैसे कि आपको पता है कि टोटल इन्होंने अपने AUM का कितना परसेंटेज यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए टोटल AUM देख लेते हैं जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों। टोटल AUM कितना है इन सभी लोगों का मिलाकर 0.14% के आसपास देखने को मिल रहा है। बट ये टोटल हम लोग करके बात कर रहे हैं, राइट। टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली कम ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। इंडिविजुअली कंपनी का कितना फर्क पड़ता है ये जब डेटा सामने आएगा तब एक्चुअल में हम लोग को पता चलेगा कि इन कंपनीज पे अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर हलचलें होती है तो क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट चलिए एक और बात, खुलासा नया चीज़ सामने आ गया है कि LIC ही नहीं, ये 5 सरकारी इंश्योरेंस कंपनी ने भी अदानी के साथ हम लोग को 350 करोड़ का बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों टिप्स इंडिया, राइट। हाल ही में मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। तो 1 के बदले 10 शेयर स्प्लिट की मंजूरी यहाँ पे आ चुकी है। कोई बोनस बाईबैक स्प्लिट डिविडेंड से रिलेटेड स्टॉक को खरीदना नहीं होता है, मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ। बट येस, ये कंपनी बहुत ही उम्दा कंपनी है, बट एक बहुत ही छोटी कंपनी भी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। टिप्स इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है जो ये मूवीज़ बनते हैं इसका तो यूट्यूब चैनल भी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इसके गाने भी आप लोगों ने सुने होंगे, तो उसी से रिलेटेड
इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो इसी के चलते आज यहाँ पे स्प्लिट सामने आ चुका है। तो स्टॉक ड्यूरिंग द मार्केट ही खबर आई थी लगभग 2:15 के आसपास, तो स्टॉक में हम लोग को लगभग 8% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये भी डेटा आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, तो इसलिए सारी चीज़ों को कवर किया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो कवर हो गए, जाते आते एक बार अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 300 पॉइंट के आसपास की ही रफली तेजी अमेरिकन बाजार में फिलहाल तो देखने को मिले। मैं अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, मार्केट है, वीडियो अपलोड होते होते ये 300 पॉइंट मतलब 282 पॉइंट की तेजी 350 भी हो सकती है या फिर 182 भी हो सकती है। बाजार फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।